हेलो बच्चों, वेलकम इन अवर आस्था इंग्लिश क्लासेस। और मैं हूँ नीलम सोनी, आपके लिए कल आई हूँ 8th क्लास इंग्लिश का रिवाइज सिलेबस। बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स होंगे और इस साल प्रमोट नहीं किया जा सकता। एग्ज़ाम्स में समय भी कम है, इसीलिए हमारी सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है। और उस शॉर्ट सिलेबस को की जो डिटेल्स है वो मैं आपके पास लेके आई हूँ। आपका जो बुक है उसका नाम होगा हनी ड्यू। और सबसे पहले हम अपनी इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे। बच्चों, ये जो एग्ज़ाम्स होगा कम्प्लीटली थ्योरी का होगा और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 2 and 30 आवर्स की होगी। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इस क्वेश्चंस पेपर के वो 80 मार्क्स होंगे, क्योंकि 20 मार्क्स आपको सेशनल से प्राप्त होंगे। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा। अब पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड वेटेज को समझेंगे कि सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो है रिमेंबरिंग का। इसके लिए 12 मार्क्स दिए गए हैं और परसेंट फिक्स किया गया है 15। सेकेंड ऑब्जेक्टिव रखा गया है अंडरस्टैंडिंग का, उसके लिए मार्क्स दिए गए हैं 39 और परसेंट रखा गया है 48.75। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो है अप्लाइंग, मार्क्स हैं 9 और परसेंट है 11.25। फोर्थ ऑब्जेक्टिव रखा गया है क्रिएटिंग का, जो आपकी क्रिएटिविटी को शो करेगा, उसके लिए मार्क्स है 20 और परसेंट है 25। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100% होंगे। अब हम इसे कंटेंट बेस्ड पर समझेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है लेक्सिकल आइटम। लेक्सिकल आइटम से तात्पर्य किसी भी लैंग्वेज के वो फंडामेंटल वर्ड्स होते हैं जो उसे लैंग्वेज को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, डिटर्मिनेशन, एटसेट्रा। और इसके लिए हमें 11 मार्क्स दिए जाते हैं और परसेंट रखा जाता है 13.75। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर आइटम्स, जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को समझने में हमारी हेल्प करता है। इसमें जो आते हैं वो हैं आपकी डिग्री, आपका पैसिव वॉइस, आपकी नरेशन, एटसेट्रास। और इसमें आपके जो मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 14 और परसेंट है 17.50। थर्ड है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से तात्पर्य होगा कि आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। और टेक्सचुअल क्वेश्चन से तात्पर्य होंगे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो चैप्टर्स आपको लिए दिए गए हैं उसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इनके लिए जो टोटल वेटेज रखा गया है मार्क्स का वो 35 और परसेंट है 43.75। फोर्थ जो आपके लिए कंटेंट रखा गया है वो है राइटिंग। वो आपकी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए है। राइटिंग में आपके लिए दिए गए हैं पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। और इसका जो आपका मार्क्स है वो है 20 और परसेंट रखा गया है 25। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स हुए और परसेंट हुए 100। अब बच्चों, हम उन चैप्टर्स को समझेंगे जो हमें इस साल पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। और ये इसमें जो अलॉटेड मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 17। सेकंड जो है वो एक पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट, और इसके लिए जो मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 2। नेक्स्ट है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इसके लिए आपको जो अलॉटेड मार्क्स दिए जाते हैं वो है 13। नेक्स्ट आपके लिए एक पोएम रखी जाती है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, उसके अलॉटेड मार्क्स हैं 2। नेक्स्ट है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, उसके जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो हैं 20। नेक्स्ट एक पोएम है द लास्ट वर्किन, और उसके जो मार्क्स हैं 2। नेक्स्ट है द समिट विदिन, उसके जो मार्क्स रखे गए हैं वो हैं 12। अगेन आपके लिए एक पोएम रखी गई है द स्कूल बॉय, और उसके लिए मार्क्स आपको दिए जाते हैं 2। नेक्स्ट है दिस इज़ जॉडीज फोन, और उसके अलॉटेड मार्क्स हैं 8। लास्ट में आपके लिए फिर एक पोएम रखी गई है आपके इंटरेस्ट के लिए व्हेन आई सेट आउट फॉर द लॉयनिसेस। नेक्स्ट इसके लिए जो अलॉटेड मार्क्स हैं वो 2। इस तरह से बच्चों देखिए पूरा 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि 20 मार्क्स आपको सेशनल से प्राप्त होंगे। अगर हम इसके पैटर्न को देखें बच्चों तो हमें दिखाई देता है कि इसमें एक प्रोज और एक पोइट्री है जो आपके इंटरेस्ट को बनाए रखेगा। इस तरह से ये आपका पूरा रिवाइज सिलेबस हुआ। अब इस रिवाइज सिलेबस की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।